रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन एंड आंसर एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लेना, इस पे इंपॉर्टेंट है। और ये लिख लो, एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज आ सकता है, या थोड़ा बहुत चेंज एग्जामिनर कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, उसके बाद एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप इजीली कर पाओगे। असर्शन में लिखा था फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज लेस देन दैट ऑफ बोरोन। बिल्कुल रॉन्ग है, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है, लेकिन हम जानते हैं बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है, क्योंकि बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2s से निकलेगा, जिसकी पेनिट्रेशन पावर 2p से ज्यादा होती है, जबकि आपका बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p सेल से निकल रहा है। पेनिट्रेशन पावर अभी लिखवा था ना मैंने, याद है ना, पेनिट्रेशन पावर। अगर n सेम है, सेल सेम है, तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन होता है s सब सेल से निकालना, फिर p से, फिर d से, और सबसे आसान होता है f से। तो ये ऑर्डर आता है पेनिट्रेशन पावर का। तो यहाँ पे 2s से निकलेगा, यहाँ पे 2p से निकलेगा, तो 2s से निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयनेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम क्या है, ज्यादा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, रीजन पढ़ो हम, रीजन क्या है, 2p ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन 2s। ये बिल्कुल सही है, जो 2p है उसकी एनर्जी क्या है, 2s से ज्यादा होती है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। n+l रूल से भी आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी आएगी 2, तो जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बोलो कोई डाउट नहीं है। फिर अब देखो, असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट, असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट, आंसर इज 4। ये इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और अगर मान लीजिए इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे लिख दिया बेरिलियम की एनर्जी क्या है, मोर देन दैट ऑफ बोरोन है, अगर मोर देन तो असर्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन फिर भी इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, 2s सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होता है, उसको दिक्कत होती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ग्लोबल गैसेस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे मैक्सिमम थोड़ी होती है यार, उनकी मिनिमम होती है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द एटम। बोला ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड थोड़ा है, लूजली नहीं स्ट्रांगली होना चाहिए यहाँ पे, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अरे लूजली बाउंड होगा तब तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। CH बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन CH बॉन्ड्स इन इथीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। ये देखो, ये इथाइन है और ये इथीन है। देखो यहां पे क्या है, कार्बन sp2 और ये ss बॉन्ड है, और यहां पे sp2 और s बॉन्ड है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन होता है। ठीक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, असर्शन राइट है। रीजन, कार्बन एटम इन इथीन इज sp हाइब्रिडाइज व्हाइल इट इज sp2 इन इथाइन। उल्टा लिख रखा है। अरे इथीन में तो sp2 होता है और इथाइन में sp होता है, तो उल्टा लिख दिया। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर 3rd। ठीक, और अगर ये लिखता कार्बन sp2 है इथीन में और sp है इथाइन में, तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर देता। ठीक, फिर आंसर 1 आ जाता। ठीक, असर्शन में लिखा Cu2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, Cu+2 एक्वस मीडियम में Cu+ से ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2। Cu+2 का साइज क्या होगा, छोटा होगा, चार्ज बाई रेडियस रेशो ज्यादा होगा, जिसके कारण इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में, तो स्टेबिलिटी Cu+2 की एक्वस मीडियम में ज्यादा हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर+। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी Cu+2 की ज्यादा है, लेकिन इसने क्या लिख दिया, मच लेस देन। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए यहां पे स्टेटमेंट रॉन्ग है। असर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट, आंसर 2 आ जाएगा। ये आपका 4th क्वेश्चन। CONH3,5Br सल्फेट गिव्स व्हाइट PPT विद बेरियम क्लोराइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो बेरियम सल्फेट बना देगा।
ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा CONH3 5Br, ये तो 2 Cl लाइन आ जाएंगे और ये BaSO4 व्हाइट PPT। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन टू गिव Br माइनस आयन, ये रॉन्ग हो गई, Br माइनस आयन नहीं देता, वो क्या देगा, वो Br माइनस आयन की बजाय वो सल्फेट आयन देता है। क्या देगा, ये सल्फेट आयन देगा। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। आंसर इज थर्ड, असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग। ठीक।